कवि और पत्रकार धर्मेंद्र कुमार कश्यप द स्टूडेंट से यूट्यूब चैनल में संपूर्ण भारतवर्ष के समस्त दर्शकों श्रोतागणों को हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि आज मैं आ चुका हूं विद्यार्थी छात्रावास में, जहां मैंने मुलाकात किया दीक्षांत आईएएस एकेडमी के एक भाई से जो अपना परिचय देंगे। मेरा नाम राजदीप यादव है। मैं मूलतः उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं और मेरा ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुआ है। इस बार मैंने फाइनल ईयर किया। तो आप यूपीएससी के बारे में कब से सोचना शुरू किए? देखिए, यूपीएससी के बारे में सोचना कब से शुरू किया, ये तो बहुत मतलब कि विकट सवाल है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने यूपीएससी के बारे में कब सोचना स्टार्ट किया। हाँ, कहीं ना कहीं मेरे दिल में था कि यूपीएससी करना है। कुछ यूपीएससी के मतलब जब 9th-10th में था तभी से कुछ ना कुछ रुझान था। कलेक्टर को मतलब देखा, एक बार स्कूल में मेरे आए थे तो मतलब एक फंक्शन था तो वहाँ पे आए थे, तो उनको देखकर मतलब थोड़ा सा प्रभावित हुआ। तो कहीं ना कहीं ये दिल में था और दिमाग में भी था। लेकिन जब मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया और ग्रेजुएशन पे मैं जब ऐसे प्लेटफॉर्म पे आया, मैंने आर्ट्स से ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, तो इन चीज़ों को कहते हैं जैसे हवा मिल गई, बस उस प्रिपरेशन को हवा मिल गई और तब से यही चल रही है। चाहते हैं कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बीच जो विभेदीकरण है, कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम के अपेक्षाकृत इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा। इसका सबसे बड़ा कारण आप स्वयं जिम्मेदार हो। कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम से हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से निवास करते हैं, हम लोग का स्कूलिंग सिर्फ अच्छी नहीं हुई है, हम लोग के जो डिक्शनरी है उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा इंग्लिश मीडियम के बच्चे के होते हैं। यदि किसी को शक हो कि हम गलत बोल रहे हैं तो उसका हम एग्जाम्पल और प्रूव कर सकते हैं। 2 बच्चे के ले जाओ, कहीं ना कहीं 10 बच्चा इकट्ठा करो इंग्लिश मीडियम के, 10 बच्चा हिंदी मीडियम के इकट्ठा करो। 10 बच्चों को यदि किसी स्टेज पे मतलब अपना भावना विचार अभिव्यक्त करने के लिए भेजोगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को, तो हमको लगता है कि 10 में से 10 बच्चा अवश्य कुछ न कुछ अच्छा ही बोल के आएगा। वही हिंदी मीडियम के तो 8 तो पहले ही मना कर देगा कि हम नहीं बोलेंगे, 2 बच्चा जरूर कुछ अच्छा बोलेगा। तो कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम को आपको स्वीकार करना होगा कि नहीं, रिजल्ट काफी बेहतर ना हो रहा है, उसका वजह सिर्फ हम है। हाँ, सुधार की आवश्यकता है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। आप अपने माध्यम के प्रति आस्था और विश्वास रखो, अंधविश्वास मत बनना। ठीक है, तो जैसा कि हम यूपीएससी से रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहूँगा। सपोज दैट आप यूपीएससी क्वालिफाई करके इंटरव्यू में गए हो और इंटरव्यू के जो मेंबर्स हैं आपसे पूछें कि तत्काल के मुद्दे में अगर बात किया जाए तो छोटी बच्चियों और महिलाओं के साथ अधिकांश या अधिकतम मात्रा में रेप होता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण आप क्या लगाते हो? देखिए, अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ और पूछा जाता है कि छोटी बच्चियों के साथ और मतलब और महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, तो उसका सबसे जो प्रमुख कारण होता है कि किसी भी इंसान की गंदी मानसिकता। और गंदी मानसिकता कोई भी अगर हम काम मानसिक मनोवृत्ति में इसको हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस भी हो सकता है कि इथिक्स के सिलेबस में भी आप पढ़ते हैं। तो पता है, इसमें मानसिक मनोवृत्ति में अगर आपकी मतलब दूषित मानसिकता है तब ये चीज़ें बहुत आसानी से खत्म हो जाती है। जैसे मतलब की जा सकती करते हैं लोग, जैसे अभी गवर्नमेंट ने एक मतलब एक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एक पहल की गई थी कि मतलब कितने भी अगर जो भी मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या फिर ऑनलाइन आप कितने भी पॉर्न वीडियोस या फिर मतलब कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं तो आपको वहाँ से नोटिफिकेशन आता है और मतलब इसके लिए आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि आप इन चीज़ों को क्यों इतना देख रहे हो, क्यों इन चीज़ों में इतने एक्टिव हैं। तो इससे पता चलता है कि जैसे कोई बच्चा अगर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो उसकी मानसिकता को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी मानसिकता उस चीज़। जैसा कि मैं आपको सूचित कर देना चाहता हूँ कि तत्काल में यूपी सरकार इसके लिए कदम उठाया था पोर्नोग्राफी के लिए, तो इसी के कारण जो मतलब रिसेंटली ये मतलब एक न्यूज ही था जिसके कारण मैं आपसे ये प्रश्न पूछा। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि रेप और छोटी बच्चियों या तो फिर महिलाओं किसी के साथ यदि बलात्कार होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण शिक्षा है। हम इसको ऐसा है कि कहीं ना कहीं वो मतलब शिक्षित है बट कहीं ना कहीं उसको बौद्धिक ज्ञान नहीं है, वो कहीं ना कहीं साहित्यिक ज्ञान के बारे में उसको जानकारी है, किताबी ज्ञान के बारे में नॉलेज है, कहीं ना कहीं उसका जो मानसिक मनोवृत्ति है जिसके बारे में आप बताएं कि उसका मानसिकता क्या है। जैसे हम ये कहना चाहते हैं कि एक बच्चा सवाल भी पूछे थे इसे रिलेटेड प्रश्न, तो बोला सबसे प्राथमिकता में दिया पोर्नोग्राफी। हम कहेंगे ठीक है भैया, पोर्नोग्राफी उसका सबसे बड़ा कारण है और साथ में शिक्षा सबसे बड़ा कारण है। यदि एक नंबर पे या तो सबसे मुख्य पॉइंट की बात की जाए तो उसका अशिक्षा या मानसिकता। ऐसा है कि स्टूडेंट लाइफ में मैक्सिमम बच्चे पोर्न देखते हैं बट हमको नहीं लगता है कि उसके अंदर ऐसा मानसिकता डेवलप हो कि वो मतलब किसी बच्ची या तो किसी महिला के साथ टेप कर सकते हैं। हाँ, यदि वो पोर्न देख करके अपने मानसिकता को चेंज करते हैं, अगर उनका मानसिक मनोवृत्ति सही है तो इस तरह के गलत कदम कभी नहीं उठा सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपका मानसिकता सही होना चाहिए। प्लस पॉइंट में हम नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनसे ये विनम्र निवेदन करेंगे कि आप कहीं न कहीं आज के बच्चों के लिए बहुत सारे स्कूलिंग शिप कॉलेज और नए नए मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज बना रहे हो। कहीं ना कहीं उससे पहले क्या होना चाहिए कि बच्चा का स्कूलिंग से पहले लेखन शैली से पहले
बौद्धिक ज्ञान की शिक्षा देना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए भी कुछ ना कुछ शिक्षण संस्थान ओपन करवाना बहुत जरूरी है। जैसे उसके लिए बच्चा को ये भी मतलब मोटिवेट करना चाहिए, योगा और भी कई सारी क्रियाएं हैं जिसके माध्यम से बच्चा कम से कम अपना जो कंसंट्रेशन है निरंतर बनाए रखे। तो आपसे ये प्रश्न हम पूछना चाहेंगे कि जब आप कलेक्टर बन जाएंगे तो कलेक्टर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है, आप किस प्रकार निभाओगे? देखिए, पहले तो मैं आपने पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा था, मैं उसका इसका जवाब दे देता हूँ कि आपने मतलब कि इस क्वेश्चन पे कि क्यों इतने रेप महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ हो रहे हैं ना। तो इसका एक बहुत प्रमुख कारण है, मतलब उस रिपोर्ट का मेरे को नाम एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन शायद मतलब फॉरेन में ही हुई थी। उसमें हुआ था कि एक बच्चे को उनके घर वालों ने मतलब एंड्रॉयड फोन दिलाया था। छोटा बच्चा था, अमूमन उसकी मतलब एज 7th या 8th ईयर, मतलब 7-8 साल रहा होगा। तो उसके फोन में उनके घर वाले उसको छोड़ के बाहर चले गए। तो उसके फोन में जब आके उसके पापा ने उसका फोन चेक किया तो उसके मतलब फोन में पोर्न वीडियोस खुले हुए थे, तो पड़े हुए थे। तो इसका मतलब वो बच्चा 7 से 8 साल का बच्चा पोर्न वीडियोस तो नहीं खोल सकता है। तो इसका मतलब है कि इंटरनेट पे जो भी चीजें हैं, हम उन चीजों को जैसे एक मैं इस चीज से किसी भी मतलब शहर के वासियों को दुखी नहीं करना चाहता। अगर मेरी बात बुरी लगती है तो उनको मैं इस चीज से थोड़ा सा मैं उनको पहले से ही मतलब सॉरी बोल देता हूँ कि जो एक पारिवारिक एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो एक बच्चों को एक परवरिश दी जाती है, अपने मतलब जॉइंट फैमिली में माता पिता के साथ रह के, दादा दादी के साथ रह के जो बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, वो शायद आज के इस वेस्टर्न कल्चर में या फिर जो भी मतलब पाश्चात्य सभ्यता से हम प्रभावित हुए हैं और बच्चों को उससे मतलब आजकल मतलब अधिकतर क्या कहते हैं कि अमूमन फैमिली क्या करते हैं कि मतलब अकेले रहना पसंद करते हैं, मतलब वो परिवार से हटकर अकेले रह के अपना अलग जीवन निर्वासित करना चाहते हैं। और बहुत अच्छी बात होती है कि अपने मतलब, लेकिन पता है जब वो अपने काम पे जाते हैं और बच्चों को घर पे छोड़ देते हैं तो बच्चों का मतलब इंटरनेट यूज करते हैं और जो उनका एंटरटेनमेंट का सहारा होता है फोन ही होता है। तो पता है चीजें होती है कि हमारी मानसिकता गलत चीज की तरफ बहुत तेजी से भागती है। तो पता है अगर वही बच्चे अगर घर में मम्मी मतलब घर में मतलब ज्वाइंट फैमिली के साथ रहते हैं तो उनकी जो मानसिकता होती है वो कहीं ना कहीं समाज से उनका जुड़ाव जो होता है बहुत अच्छा हो सकता है। उसका टाइप बहुत अच्छा होना जरूरी होता है, क्योंकि अकेले रहने पे बच्चे बोरियत महसूस करते हैं और उनकी जो भी मतलब क्या कहते हैं कि साथ मतलब तो बच्चों के साथ तो साथ ही होता है, लेकिन जो चीजें मतलब कह सकते हैं कि हम पारिवारिक जुड़ाव से, वो चाहे शहर में हो चाहे गांव में हो, हम उनको अगर पारिवारिक जुड़ाव से या मम्मी पापा के साथ या अपने उनके गार्जियन के साथ, बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं एक सोच होती है कि हमको यूपीएससी क्वालिफाई करके कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, आईपीएस अधिकारी बनना है। तो आपको क्या लगता है उन्हें इस निर्णय को कब स्वीकार करना चाहिए? देखिए, बच्चों को कि उनको आईएएस अधिकारी बनना है या फिर ब्यूरोक्रेट्स मतलब मान लेते हैं कि यूपीएससी क्लियर करना है, लक्ष्य कब डिसाइड करना चाहिए? लक्ष्य उनको डिसाइड करने का मतलब लक्ष्य कभी कोई डिसाइड किया ही नहीं जाता। लक्ष्य और परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि उनको डिसाइड करनी पड़ जाती हैं। बहुत से बच्चे ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ पे वो अपनी जिंदगी को, हम ऐसे लाइफ में खड़े होते हैं कि जहाँ से हम अपनी जिंदगी को डिसाइड नहीं कर सकते हमको क्या करना है। कोई बच्चा अगर 12th में पढ़ रहा है तो वो डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी या कुछ भी क्लियर करना है और पारिवारिक सपोर्ट नहीं रहता तो शायद उस बच्चे का रुझान यूपीएससी से थोड़ा सा हट सकता है, लेकिन उसका डेडिकेशन अगर है तो वो कर सकता है। तो हम चीजों को क्लियर नहीं करते, परिस्थितियां हमारे साथ खेलती हैं। और सच में ऐसी पृष्ठभूमि से आके कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आना और सुविधाएं आपको मूलभूत नहीं मिली हैं तो आप नहीं डिसाइड करते हो, परिस्थितियां आपको डिसाइड करती हैं कि आपको क्या करना है। लेकिन हाँ, जब आप डिसाइड किए आपको यूपीएससी करना है तो डेफिनेटली आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो, बस उस पर आपको बेहतर हमेशा देना होता है। बस आपको आईएएस अधिकारी बनने का प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, आईएएस अधिकारी बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली तो बहुत ही विकट सवाल है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि मुझे आईएएस अधिकारी बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली। लेकिन हाँ, इतना जरूर पता है कि स्कूलिंग टाइम में जब मैं पढ़ता था तो कहीं ना कहीं मेरे दिल और दिमाग में था कि मुझे कुछ अच्छा करना है, समाज के लिए कुछ बेहतर करना है। तो उसके लिए मैंने यूपीएससी को चुना, क्योंकि उससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता कि जहाँ पे पहुँच के मैं समाज के लिए कुछ बेहतर और समाज के लिए कुछ बहुत अच्छा कर सकूँ। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा मेरे लिए नहीं, हर किसी के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है जो समाज के लिए और सोसाइटी के लिए कुछ बहुत अच्छा करना चाहता है।